हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के हवाले से तकरीब से खिताब। सनतों के लिए बिजली की कीमत 4 रुपये 4 पैसे कम करने का ऐलान। कहा बस चले तो इसे मजीद 10 रुपये कम कर दूं मगर हाथ बंधे हुए हैं। सनतों के लिए वेलिंग चार्जेस 9 रुपये कम कर दिए। वज़ीर आज़म का अवार्ड हासिल करने वाले ताजरों को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। मजीद कहा एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4% पर ला रहे हैं। सबसे पहले शुगर सेक्टर पर हाथ डाला। शुगर मिल से 50 अरब रुपए हासिल किए। मुल्की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। IMF ने पाकिस्तान के लिए मौशी प्रोग्राम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की रहनुमाई में सनत के लिए बिजली के बिलों में 4.4 रुपए फी यूनिट कमी का फैसला हो गया। ये बोझ हुकूमत के अवाइल में 8.90 रुपए फी यूनिट था जो अब 0 हो गया। विफाकी वजीर पावर अवैस लगारी का ट्वीट। कहा मजमूई तौर पर सनतों को अब बिजली तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट दस्तयाब होगी। विफाकी वजीर जाम कमाल कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। ताजिरों का वजीर आज़म से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात को तारीखी और मजबूत करार दिया। तुर्क फौजी सरबराह ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। तुर्की की जानिब से तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत साजी में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक मुलाकात से कबल जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर तुर्क जनरल को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एटमी और हयातियाती हथियारों से मुतालिक कंट्रोल लिस्ट 2005 में जारी की गई, जिन पर मुख्तलिफ अदवार में नजर सानी की जाती रही। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ताज़ा अपडेट का मकसद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की फहरिस्तों से हमआहंगी है। नजर सानी मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद की गई, जिसका मकसद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट कंट्रोल निज़ाम को जदीद, मुअस्सर और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाना है। तर्जुमान के मुताबिक नोटिफिकेशन पाकिस्तान के अदम फैलाव और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से वाबस्तगी की तौसीक करता है। वादी तीराह में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। आला सिक्योरिटी अहदेदार ने कराची में सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में वाज़े कर दिया। बताया कि गुज़श्ता 3 साल से फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर जारी हैं और ऑपरेशन से मुतालिक खबरें बेबुनियाद प्रोपागेंडा हैं। फौजी नफरी में इजाफा किया गया, ना ही चेक पोस्टें कायम की गईं। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए मौजू नहीं। दहशत गर्दों और जराइम पेशा नासिर का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। फैसले कबाली अवाम की मुशावरत से किए जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्द अनासिर अवामी तरक्की और सहूलतों के दुश्मन हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सानेह भाटी चौक इंतजामिया की गफलत का निशाना बनने वाली माँ बेटी शोरकूट में सपुर्द खाक। मुतवफ़िया का शौहर पुलिस और इंतजामिया के नारवा रवैये पर शदीद बरहम। गुलाम मुर्तज़ा ने कहा रेस्क्यू ने बीवी की लाश मिलने तक वाक़े को झुटलाया। पुलिस ने उल्टा उसे और छोटे भाई को हवालात में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा खानदान की दरख्वास्त पर थाना भाटी गेट के SHO ज़ैनब अब्बास मुअत्तल। DSP को इज़हार वजूह का नोटिस जारी। DIG ऑपरेशन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। खातून के वालिद का पुलिस की जानिब से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने का दावा। मुतासिरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद की वीडियो जारी कर दी। कहा पुलिस एहलकार जबरदस्ती खाली कागज पर अंगूठा लगवा कर ले गए। कसूरवार महकमों, मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर अंगूठे और साइन कराए गए। मुकदमे में नामजद गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान को आज अदालत पेश ना किया जा सका।
अब कल पेश किए जाने का इम्कान। प्रोजेक्ट मैनेजर असकर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज पर मैनहोल खुला छोड़ने की गफलत का इल्जाम है। सानेह भाटी गेट की हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कमेटी ने जाय वकुआ का दौरा किया, शवाहिद और ऐनी शाहिदीन के बयानात का लंबन किए और मुतवफ़्फ़ी सादिया और उनकी बेटी रिदा के अहले खाना से भी पूछगछ की। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी सिटी, एसडीपी और एसएचओ की गफलत सामने आई है और एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़्फ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद भी किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया और अपनी सिफारिशात आईजी पंजाब को भेज दी। अफसरान के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला आईजी पंजाब करेंगे। भाटी गेट हादसे के वक्त पार्किंग फीस की वसूली जारी थी। एक ही साइट पर 2 पार्किंग स्टैंड्स, एक स्टैंड लाहौर पार्किंग कंपनी का, दूसरा तामीराती एरिया में गैर कानूनी। खतरनाक तामीराती साइट पर पार्किंग की इजाजत किसने दी? एमडी लाहौर पार्किंग कंपनी नवीद इस्लाम विर्द की बड़ी गफलत सामने आ गई। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई लाहौर पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी है। सरकारी स्टैंड के साथ गैर कानूनी पार्किंग की तहकीकाती इदारे ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सानेहा गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। हाई कोर्ट ने खत का जवाब गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अरसाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए खत गवर्नर सिंध को पेश करे। मखदूश इमारत मुनहदिम करने के हवाले से फैसला ना हो सका। हैवी मशीनरी ताहाल मौजूद। मार्स्टन रोड को एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची गुल प्लाजा आतिशरदगी, पुलिस ने प्लाजा इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक आग गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर की फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी। जानी और माली नुकसान हिफाजती इकदाम ना होने के बायस हुआ। प्लाजे में खारजी और दाखिली रास्ते बंद, फायर सेफ्टी के आलात, हंगामी हालात से निपटने के लिए इंतजामात मौजूद नहीं थे। सानेहा गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। बिजली बंद होने के बायस लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आलमी मार्केट और पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड। लंदन गोल्ड मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान एक औंस सोने के भाव $350 गिर गए, $4,970 में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 35,500 रुपए सस्ता $5,37,362 रुपए फी तोला हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 1,100 रुपए कम होकर 11,000 रुपए पर आ गई। जनवरी में स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी, 10,120 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों ने 1,137 अरब रुपए मुनाफा कमाया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स को करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गौहर और बाबर अबान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, ऑपरेशन तक बात पहुंच गई मगर फैमिली को अंधेरे में रखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। जराए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाई ने चीफ जस्टिस को पार्टी के तहफुजात से आगाह किया। कहा, बानी पीटीआई की सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें और राब्तों में रहे। पूरे दिन की तगोदो के बाद जो हासिल हुआ वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। सिर्फ इस हद तक कामयाबी मिली है कि रिपोर्ट मिल जाएगी। सबाबी में असद कैसर और शहराम तरकई ने कहा, मौजूदा हालात मुज़ाकिरात के लिए साजगार नहीं। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। चित्राल में बर्फबारी के बायस मौसम शदीद सर्द, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बर्फबारी का सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रहेगा। दीर, कोहिस्तान, सवात और कालाम में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सवाबी, चारसद्दा और मर्दान में बादल बरसने का इम्कान। शिमाली बलोचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। कल्लात में पारा -7, कोयटा -2 और जोब में 0 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, चागी, नौकंडी, दालबंदीन में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पीटीएमए की 1 से 3 फरवरी तक मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी की पेशगोई। पोठोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश का इम्कान।